हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज हम अपनी करेंगे वर्कशीट जो आधारित होगी हमारी टाइप ऑफ सेंटेंसेस के सेकंड पार्ट पर, यानी स्ट्रक्चर बेस्ड जो हमारे सेंटेंस है उनके हिसाब से। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ जो हमारे जो सेंटेंसेस थे जो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर था, उसमें सबसे पहले था हमारा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास, यानी एक जो सेंटेंस होगा हमारा वो क्लास कंटेन करेगा एक सब्जेक्ट और ए वर्ब और एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट, यानी उसमें एक पूरी बात आपको क्लियर पता चलेगी। वेरी सिंपल होता है ये। दूसरा बच्चों देखिए हमारा कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर में दो यानी टू और मोर, इससे अधिक इंडिपेंडेंट क्लास होंगे जो ज्वाइन करेंगे एक कंजक्शन और सेमीकोलन के द्वारा, जिसमें आप बच्चों देख लीजिए देयर आर 7 कोऑर्डिनेटर कंजक्शंस होते हैं, जैसे एंड है, बट है, और, नॉट, फॉर, येट, सो। इसे बच्चों में ये ध्यान रखना है कि जो दो सेंटेंस होंगे इंडिपेंडेंट होंगे और जो हमारा ज्वाइनिंग जो कंजक्शन वर्ड होगा वो इनमें से कोई ना कोई एक होगा, यानी हम इससे समझ सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये। तीसरा हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो कंसिस्ट होता है एन इंडिपेंडेंट क्लास प्लस आ डिपेंडेंट क्लास, यानी एक स्वतंत्र और एक डिपेंड जो हमारा क्लास होता है, उसमें जो डिपेंडेंट क्लास होगा वो स्टार्ट होगा विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आपको बता चुके हैं बच्चों। एंड कंटेन अ सब्जेक्ट वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट, यानी पूरा अगर हम अलग कर देते हैं जो हमारा डिपेंडेंट क्लास है तो उससे हमें पूरा सेंटेंस हमारा क्लियर नहीं होगा। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से हैं? आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, दैट, देन, थॉट, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर। दैट, विच, हु, हुम, हुज, यानी इन सब से मिलकर हमारा जो ये सेंटेंस जो हमारा ये स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वो बनता है बच्चों। अब चौथा हमारा आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास, यानी टू तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लास हो जाएंगे, एंड वन और मोर, यानी एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लास इसमें होंगे, यानी सबसे ये अलग है। इसमें जो है कम से कम दो हमारे इंडिपेंडेंट होंगे और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट हो सकता है। तो सिंपल जो सेंटेंस है वो तो सिंपली सेंटेंस है बिल्कुल, जिसमें एक पूरा वाक्य होगा, उसमें सारी बातें हमारा एक जो विचार या जो भी हम कहेंगे वो सब क्लियर होगा। कंपाउंड सेंटेंस में दो होंगे और कंजक्शन के द्वारा जुड़े होंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे एंड, बट वगैरह। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा कि इसमें एन इंडिपेंडेंट क्लास भी होगा और डिपेंडेंट क्लास भी होगा। डिपेंडेंट क्लास होगा वो किससे? रिलेटिव या सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होगा। तो बच्चों आइए अब हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको करना है आइडेंटिफाई सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी जो हमारे ये सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें हमें देखना है कि कौन सा कैसा है हमारा। तो इसमें हमें बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हमें वो जो चारों हमारे जो सेंटेंसेस थे जो टाइप्स थे उनको हमें पूरी तरीके से माइंड में रखना होगा, तब इनको बहुत आसानी से अच्छे से कर सकते हैं और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सबसे पहले देखिए बच्चों, आई मेड एन एरोप्लेन आउट ऑफ स्टोन। अब ये बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस है, यानी इसमें कोई एक बात कही गई है जो पूरी है। तो ये कौन सा होगा बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, ये कौन सा होगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। सिंपल। तो इस प्रकार से हमें समझना होगा। दूसरा देखिए, आई पुट अ पीस ऑफ कैटलॉग अंडरनीथ द माइक्रोस्कोप। अब ये देखिए ये भी बात एक पूरी कही गई है, तो यानी ये भी हमारे सिंपल सेंटेंस ही होगा। अगला देखिए बच्चों, ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल बट ही कम बैक 5 मिनट लेटर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों एक सेंटेंस नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे आफ्टर भी लगा हुआ है, बट भी लगा हुआ है, तो यानी दो सेंटेंस है लेकिन मीनिंग से अलग अलग भी निकल रहा। तो इस प्रकार ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। वाइल फिशिंग इन अ ब्लू लगून आई कॉट अ लवली सिल्वर फिश। अब देखिए यहाँ पर वाइल से शुरू हुआ है यहाँ पर, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स।
दे से इफ यू स्टेप ऑन ए क्रैक यू विल ब्रेक योर मदर्स बैक। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंड है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर देखिए इफ से जुड़ा हुआ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर इफ से देखिए जुड़ा हुआ है, और सेंटेंस जो होता है वो यहाँ पर दो अलग अलग अर्थ भी दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। They just had a contest for scariest mask, and I was the wild and daring one who won the contest for scariest mask. And I am not even wearing my voice was recipe rough and cracked. अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आप जो ये वाला सेंटेंस था, दे से इफ यू स्टेप ऑन अ क्रैक यू विल ब्रेक योर मदर बैक, ये यहाँ पर केवल कंपाउंड है, क्योंकि ये यहाँ पर इफ से जुड़ा हुआ है, दो सेंटेंस है और एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, इस वाले सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पर दो से ज्यादा यहाँ पर डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास है और एक डिपेंडेंट क्लास भी है। इस प्रकार ये कौन सा हो गया, ये होगा बच्चों कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको बताया गया था कि किस तरीके से दो इंडिपेंडेंट या वन और मोर पूरे जो हो वो डिपेंडेंट होते हैं और दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, इसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में। अगला देखिए, आई ओपन माई आईज एंड लुक्ड अप एट द रेन एंड इट ड्रिप्ड इन माई हेड एंड फ्लोट इनटू माई ब्रेन। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, आप जो सेंटेंस है ये वाला, इस वाले सेंटेंस में आप एक चीज को ध्यान दीजिए बच्चों कि आई ओपन माई आईज अलग है, लुक्ड अप द रेन एंड इट ड्रिप्ड इन माई हेड एंड फ्लोट। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम एक बार अपना पूरा ध्यान फिर से समझ लें इस तरीके से, किस तरीके से होगा कि ये सेंटेंस हमारा जो है सिंपल तो है नहीं, कंपाउंड भी नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स। ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं बच्चों, ये हो जाएगा डू यू नो द मैन हु इज टॉकिंग टू मैरी। अब ये सेंटेंस आप देखिए, डू यू नो द मैन हु, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। आवर कार ब्रोक डाउन वी केम लास्ट। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग सेंटेंसेस है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो सेंटेंसेस है बच्चों, आपको ये तभी आप अच्छे से कर पाएंगे जब आप सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े हुए होंगे। पढ़ना और बहुत इजी भी है, क्योंकि जब आप समझ लेंगे तो इसमें कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं लगेगी। अगला देखिए बच्चों, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्विज है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, आपको एक जो ऊपर दिया हुआ है और आपको नीचे इसमें एक टिक लगाना है कि कौन सा वाला इसमें सही होगा। तो सबसे पहले देखिए, अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ, एक सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट थॉट, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पर ए वाला होगा क्योंकि उसमें एक पूरा अलग विचार अपना होता है। दूसरा देखिए, एन इंडिपेंडेंट क्लास कंटेन, इंडिपेंडेंट क्लास में क्या क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लास में एक सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, तो इसका मतलब ये ए वाला, ये आंसर सही होगा। तीसरा देखिए, इंडिपेंडेंट क्लासेस कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग, इंडिपेंडेंट क्लासेस कैसे ज्वाइन होती हैं, क्या यूज करते हैं, पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं जो कि कंपाउंड सेंटेंसेस में होते हैं, वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, पहला वाला आंसर सही होगा। विच इज अ कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, यहाँ पर देखिए बच्चों, आई लाइक वॉकिंग ऑन द बीच विद माई डॉग। अब ये पूरा देखिए सेंटेंस आपको सिंपल लग रहा है कि मैं अपने डॉग के साथ बीच पर वॉक करता हूँ। दूसरा देखिए, आई लाइक वॉकिंग बट माई डॉग लाइक्स रनिंग, मतलब ये भी देखिए पूरा आपका जो सेंटेंस है बट से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट, यहाँ पर हमारा हो जाएगा
ये बी वाला आंसर हमारा ये सही होगा। कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि ये बट से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास। अब एक जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो किस तरीके के इंडिपेंडेंट क्लास से प्लस में जुड़ा हुआ होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या डिपेंडेंट क्लास। अभी बच्चों आपका जब ढंग से पढ़ा होगा तभी आप कर पाएंगे, यानी ये डिपेंडेंट क्लास जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, तो इसका बी वाला आंसर सही होगा। अ इंडिपेंडेंट क्लास कैन बी बिगिन विद वो डिपेंडेंट क्लास बिगिन विद किससे प्रारंभ होता है, डिपेंडेंट क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो हम बच्चों जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं, अब सबऑर्डिनेट तो नहीं है, तो ए वाला होगा कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन। बच्चों आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कुछ झंझटी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप इस वीडियो को जब बार बार देखेंगे और इससे पहले वाले वीडियो को, यानी जिसमें सेंटेंस के फंक्शन के जो समझाया गया था और जो स्ट्रक्चर के बेस में, जब उसको आप अच्छे से देखेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे, पहले खूब पढ़ लेंगे, उसके बाद इन एक्सरसाइजेस को करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा सब कुछ समझ में आएगा। और एक बात को ध्यान रखना, क्योंकि रिवीजन मेक्स परफेक्ट, बार बार जब आप पढ़ेंगे तभी आपको इसमें परफेक्शन आएगा। अगला हम ये देखते हैं बच्चों बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर सिंपल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर बच्चों आपको बस केवल ये लिखे हुए हैं, इस पे आपको टिक लगाना है सेंटेंस को समझकर। पहला देखिए, द गर्ल लुक्ड एट हर ब्रदर एंड स्माइल। अब देखिए लड़की ने देखा भाई को और स्माइल की, पूरा सेंटेंस आपको सिंपल सा दिख रहा है बिल्कुल सही से, तो आपका यहाँ पर जो है एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप ये देखिए, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कंपाउंड सेंटेंस है। जीना वेंट टू द लाइब्रेरी टू बारो सम बुक्स। अब देखिए सिंपल सेंटेंस, एक विचार कहा गया, एक बात कही गई, तो ये सिंपल सेंटेंस हमारा हो जाएगा। द लिटिल गर्ल स्टार्टेड क्राइंग व्हेन शी कुडंट फाइंड द बॉय। अब यहाँ पर आप बच्चों देखिए कि हमारा व्हेन से जुड़ा हुआ सेंटेंस, कुडंट फाइंड हर टॉय। अब देखिए ये डिपेंडेंट क्लास है और ये तो इंडिपेंडेंट क्लास है, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। मैरी वेंट टू वर्क बट जॉन वेंट टू पार्टी। मैरी की बात की गई है और जॉन की बात की गई, बट से जुड़ा हुआ है ये हमारा, तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा, सिंपल है कि हमारे जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होता है तो कंपाउंड होता है। फिर पांचवा देखिए, he left in a hurry after he got a phone call। अब यहां पर आप देखिए बच्चों, यहाँ पर आफ्टर से जुड़ा हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल कौन सा, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा होगा बच्चों, हाँ बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होगा ये। he left in a hurry after he got a phone call but he came back 5 minutes later। अब ये हमारा देखिए बच्चों यहाँ पर दो हमारे, he left in a hurry एक सेंटेंस, he got a phone call दूसरा सेंटेंस, he came back 5 minutes later। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो यहाँ पर दिया नहीं बच्चों, यहाँ पर होगा हमारा, एक सेकंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा रह गया था यहाँ पर, इसका ये डी वाला कॉलम समझकर, और इसको ये इसमें ये वाला आंसर सही होगा। आगे देखते हैं बच्चों, आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस आर सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर भी आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी पहचानना है कि कौन सा है। ये भी बहुत ही सिंपल और अच्छी एक्सरसाइज है। वेम्पायर्स डायरीज इज माय फेवरेट टेलीविजन शो बट आई आल्सो लव ट्रू ब्लड। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, बट से जुड़ा हुआ, हम जानते हैं जितने भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा देखिए, द स्टूडेंट वाइप्ड द व्हाइट बोर्ड दैट वाज फिल्थी विद लास्ट वीक्स नोट्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है दूसरा वाला, दैट से जुड़ा हुआ है हमारा सेंटेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा हो गया हमारा, ये भी हमारा कंपाउंड ही हुआ। बच्चों एक बात ये है कि जब आप ये समझ लेंगे कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, कि हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, या हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से ये पहचान सकते हैं और ये सेंटेंस आपके गलत भी नहीं होंगे। तीसरा देखिए,
द ट्रेंडी फैशन डिजाइनर रिलीज्ड हर न्यू लाइन ऑन वेडनेसडे। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब ये सिंपल होगी क्योंकि यहाँ पर एक बात कहा गया तो ये सिंपल सेंटेंस है। दूसरा देखिए, ट्राइना एंड हरीम वेंट टू अ बार इन हॉलीवुड टू सेलिब्रेट देयर एनिवर्सरी। ये भी हमारा यहाँ पर एक बात कही गई है जो एक सिंपल सेंटेंस है। अगला देखिए, विद रेगिना कास्ट अ स्पेल ऑन द एंटायर सिटी सो द सिटीजन डिसाइडेड टू रेबेल। अब यहाँ पर देखिए सो लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। अगला देखिए 6 नंबर वाला, वाइल वेटिंग फॉर द पेन टू ड्राई। एक सेंटेंस, एंजिला वेंट टू होम डिपोट एंड मार्टिन ऑर्गेनाइज द किचन अप्लायंसेस। अब ये सेंटेंस हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, कंपाउंड भी नहीं है, सिंपल भी नहीं है, ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 7 नंबर वाला देखिए बच्चों, आफ्टर लिसनिंग टू कने वेस्ट सीडी आई हैव न्यू रेस्पेक्ट फॉर हिज म्यूजिक। अब यहाँ पर आप देखिए आफ्टर से शुरू हुआ है, यानी यहाँ पर जो हमारा डिपेंडेंट क्लास है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हुआ है, और तो इसका मतलब आई हैव न्यू रेस्पेक्ट फॉर हर म्यूजिक, सेंटेंस हमारा इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये भी बहुत इजी एक्सरसाइज थी, आपको बस केवल अगर वो चारों सेंटेंसेस में क्या क्या आता है स्ट्रक्चर में तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। बच्चों इस प्रकार से ये स्लाइड तो हमारी पूरी होती है और ये वीडियो भी, और यहाँ पर आपके लिए एक अरस्तु द्वारा कही हुई एक बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है। बच्चों देखिए, शिक्षा की जड़ कड़वी होती है पर उसके फल मीठे होते हैं। और जब एक पेड़ बोया जाता है, बीज बोया जाता है बच्चों, तो उसमें बीज अगर उसमें पानी ना मिले, खाद ना मिले, धूप ना मिले तो क्या वो चलेगी, उससे पेड़ निकलेगा, नहीं निकलेगा। और जब वो धीरे 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 पेड़ बड़ा होता है तब जाकर उसमें कहीं फल लगते हैं जो मीठे होते हैं और सभी को लाभ पहुंचाते हैं। शिक्षा भी उसी तरीके से, शिक्षा जब स्टार्टिंग होती है तो धीरे धीरे छोटा बड़ा सीखते 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 हम एक बहुत लंबे समय के बाद पहुंचते हैं वहां पर जहां पर हम एक प्रोडक्टिव बन जाते हैं, यानी कि हम कुछ करने लगते हैं और हमें उसका फल मिलने लगता है। लेकिन इस लंबी जर्नी में बहुत सारी रुकावटें आती है, कभी पढ़ने में मन नहीं लगता, कभी ये कभी वो, इस तरीके से बहुत सारी, कभी हम सो जाते हैं, हमें आलस घेरता है, कभी हम कुछ सोचते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो कठिनाइयां होती है उनको पार करने के बाद हम एक स्टेज पर पहुंचते हैं जहां पर हमें शिक्षा का एक जो फल मिलना शुरू हो जाता है, यानी जैसे कहते हैं पेड़ के मीठे फल होते हैं, यानी उसी तरीके से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब हम किसी पद पर आसीन हो जाते हैं, जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं, तो मुझे तो लगता है कि हाँ अब हमें फल प्राप्त होना शुरू हो गया। तो ये अरस्तु के लिए, तो इसलिए आप भी शिक्षा की जड़ कड़वी जरूर है मगर बहुत मीठी है, तो उस कड़वाहट को झेलते झेलते आगे बढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, और कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो पूरी होती है और हमें पूरी उम्मीद है कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कठिनाई होती है तो आप हमारी वीडियोस को देखिए और हमें कमेंट में डालिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि आपके साथ साथ और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।